lovely pupil teachers, welcome back to my channel Vanita Coaching Center, the only sahara for those who are preparing for their teaching exam। तो चलो आज के वीडियो में हम करेंगे MPTLED का, जिसका पेपर आपका कल है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का कुछ PYQ, ठीक है, और विद आंसर हम करेंगे। अब ये 2024 में जो आपका पेपर आया था उसका PYQ है, ठीक है, PYQ क्वेश्चन है जिसमें 2 मार्क में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि अल्फ़ाबेटिकल मेथड क्या होता है। अल्फ़ाबेटिकल मेथड का मतलब क्या होता है कि हम बच्चों को 26 लेटर जो होते हैं हमारे पास उसको सिखाते हैं, जैसे ABC को, उसके बाद हम उसको कंबाइन करके बच्चों को स्पेल करना सिखाते हैं। ऑल्सो कॉल्ड ABC या स्पेलिंग मेथड भी हम इसको कहते हैं, और ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। हमारी स्कूल टाइमिंग में भी ऐसा ही होता था कि हमारी जो शुरुआत होती थी वो किससे होती थी, ABC टीचर्स हमें पढ़ाती थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ लैंग्वेज इक्विजन। वेरी इजी क्वेश्चन। इक्विजन का क्या मतलब होता है, एक्वायर करना, यानी कि हम नेचुरल प्रोसेस से सीख जा रहे हैं। तो लैंग्वेज इक्विजन एक अनकॉन्शियस नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे बच्चा खुद से ही लैंग्वेज को सीख लेता है, ठीक है। जैसे हम एक बच्चा है, वो जब बर्थ लेता है उसके आसपास सराउंडिंग में सब बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वो खुद ही लैंग्वेज को एक्वायर कर देता है। नेक्स्ट इज व्हाट डज CLT स्टैंड फॉर। CLT का क्या मतलब होता है, CLT का मतलब होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो ये क्या है, एक मॉडर्न अप्रोच है जो कि इंग्लिश को रियल मीनिंगफुल कम्युनिकेशन से हम पढ़ाते हैं, रादर देन कि हम ग्रामर रूल का यूज़ करें। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मतलब होता है कि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करके लैंग्वेज को सीखे, रादर देन कि उसको हम ग्रामर रूल्स रटवाएं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है, अब एक होते हैं इंटेंसिव और एक होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि हम पहले छोटे सा जो भी टेक्स्ट होता है उसको केयरफुली पढ़े, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग ले ले, यानी कि हम जब केयरफुली सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं उसको हम कह रहे हैं इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, डीप एनालाइज कर रहे हैं, उसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट, लेसन प्लान क्या होता है। लेसन प्लान सबको पता है क्या होता है, जिसको नहीं पता उसकी पिटाई होगी, क्योंकि पेपर ख़त्म होने वाले और आपको लेसन प्लान ही नहीं पता तो आप क्या टीचर बनोगे रे। तो लेसन प्लान का मतलब होता है जो हम एक क्लास पीरियड में, जैसे हमारा एक पीरियड है उसमें हम पहले से प्लान करके जा रहे हैं कि आज हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हमें बच्चों को पढ़ाना है, कौन से टीचिंग मेथड का यूज़ करना है, क्या एक्टिविटी लानी है, क्या मटेरियल का यूज़ करना है और क्या इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी हम रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अगर कल की मैराथन आपने नहीं अटेंड करी है तो लाइव मैराथन अभी भी आपके वीडियो रिकॉर्ड में अपलोड हो रखी है, वो जाके आप लाइव सेक्शन में देख सकते हो। उसमें आपको बहुत इजी तरीके से समझा रखा है कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि हम डायरेक्टली एक लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश सिखा रहे हैं तो डायरेक्टली हम इंग्लिश में ही बोल के बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, कोई भी ट्रांसलेशन नहीं हो रही है या कोई भी मदर टंग का नहीं यूज़ हो रहा है। इससे क्या होता है, इससे रियल कम्युनिकेशन बच्चे के अंदर डेवलप होती है, लेकिन इसके लिए हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफिशिएंट टीचर चाहिए होते हैं, अदरवाइज़ गलती हो सकती है कि बच्चे को मतलब ही ना समझ आ रहा हो, है ना। ये आपके थे 2 मार्कर जो आपके 2024 के पेपर में आ रखे हैं। आगे देखते हैं 3 मार्कर जिनका आंसर आपको 100 वर्ड्स में करना पड़ेगा, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट अबाउट द मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश रीडिंग। अब देखो, इंग्लिश रीडिंग करवाने के लिए हम कौन कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हम फोनिक मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम होल वर्ल्ड मेथड का यूज़ कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो मेमोराइज रखेगा हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड को, है ना। ऐसे ही हम लैंग्वेज एक्सपीरियंस अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं, शेयर्ड रीडिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें टीचर अलाउड पहले रीड कर रही है, उसके बाद स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं। गाइडेड रीडिंग कर सकते हैं, जिसमें छोटा सा ग्रुप बना देते हैं, ठीक है, और टीचर के सपोर्ट से बच्चा रीडिंग करता है। इंडिपेंडेंट रीडिंग, जिससे बच्चा खुद के प्लेजर के लिए रीडिंग करेगा। एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसमें लार्ज अमाउंट होता है जनरल कॉम्प्रीहेंशन के लिए और वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए। और इंटेंसिव रीडिंग, जब हम छोटे से टेक्स्ट को बहुत ही डिटेल में एनालाइज करके पढ़ते हैं, उसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहेंगे।
इसमें और में एक और क्वेश्चन आपका दे रखा है कि आपको टाइप्स लिखने हैं एंड इम्पॉर्टेंस लिखनी है असेसमेंट की इंग्लिश में। तो असेसमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले हम इसका देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले टाइप पूछे गए हैं, तो टाइप कौन कौन से होते हैं? फॉर्मेटिव होता है और एक समेटिव होता है। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जिसको फॉर्म, देखो फॉर्मेटिव में क्या आ रहा है? फॉर्म आ रहा है, यानी कि अभी हम बच्चे को बना रहे हैं। तो वाइल टीचिंग जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे से वो क्या होता है? फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ऑन द अदर हैंड समेटिव में क्या आ रहा है? सम। अब तो सब कुछ हो गया है, सम करना है, हमने बस ये जानना है कि बच्चे में कितनी डेवलपमेंट हुई है ना। तो ये क्या होता है? समेटिव एंड ऑफ पीरियड में होता है, जैसे कि आपके एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं वो। देन डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक क्या होता है? बच्चे की किसी स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टी को फाइंड आउट करता है, आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट पीयर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट मतलब कि बच्चे ही आपस में एक दूसरे को एसेस कर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट कि बच्चा खुद अपने काम को इवैल्यूएट कर रहा है ना। अब इसकी इंपॉर्टेंस, सेकंड चीज़ हमसे क्या पूछी गई है? इंपॉर्टेंस पूछी गई है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बच्चे के प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगा, टीचिंग डिसीजन इन्फॉर्म करेगा, प्रोवाइड करेगा बच्चों को फीडबैक जिससे वो आगे चल के वो गलती ना करे जो अभी कर रहे हैं। ये आइडेंटिफाई करता है उन बच्चों को जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है और बच्चे के सारे एक्सपेक्ट्स को एसेस कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है राइट अबाउट CLT। अब देखो CLT बार बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स CLT जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो CLT क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिससे बच्चा कम्युनिकेशन करके रियल लाइफ में चीज़ों को सीख रहा है। ओके, इसके गोल क्या है? कि बच्चा कम्युनिकेशन कर पाए अपनी रियल सिचुएशन में, ठीक है, एक्चुअल कम्युनिकेशन कर पाए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है और में आपका आ रहा है TPR मेथड। TPR मेथड का क्या मतलब है? आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। ये किसने डेवलप करा? जेम्स एशन ने ये डेवलप करा था। और ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज लर्निंग है वो फिजिकल रिस्पॉन्स से लर्निंग हो पाती है, जिसमें टीचर कमांड दे रहे हैं, स्टैंड अप, वॉक टू द विंडो, है ना। स्टूडेंट जो है फिर वो एक्शन से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एंड बेस्ड ऑन हाउ बेबीज लर्न लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग बिफोर स्पीकिंग, राइट। ये रिड्यूस कर देता है लैंग्वेज एंग्जाइटी को, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? हम फिजिकली भी एक तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। और ये हाईली इफेक्टिव होता है यंग लर्नर्स के लिए और बिगिनर्स के लिए। नेक्स्ट, राइट अबाउट द टीचिंग ऑफ इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। राइट अबाउट द टीचिंग ऑफ इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। अब देखो राइटिंग स्किल्स हम कैसे बच्चे में डेवलप करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है और कैसे कैसे टाइप्स है आपके इंग्लिश राइटिंग के वो लिखने हैं। जैसे इसमें आ जाता है कंट्रोल्ड राइटिंग, जिसमें हम स्पेसिफिक पैटर्न बना रहे हैं। गाइडेड राइटिंग, जिसमें टीचर जो है वो एक स्ट्रक्चर या मॉडल प्रोवाइड करता है बच्चों को कि जो बच्चा फॉलो करेगा। फ्री राइटिंग, जिसमें बच्चा खुद से कोई भी टॉपिक को चुनेगा और लिखेगा। प्रोसेस राइटिंग, जिसमें बच्चा क्या करेगा? एक तरीके से एक प्रोसेस को फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे पहले सोचा उसने, फिर एक ड्राफ्ट बनाया, फिर रिवाइज उसको लिखा, ठीक है, रिवाइज करा उसको, फिर उसके बाद उसको एडिट करा जहाँ भी ज़रूरत थी, फिर उसको पब्लिश करा। तो एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है बच्चा। जनरल अप्रोच, जिसमें टीचिंग लेटर, एसे, स्टोरी ये सारी आ जाए। पीयर रिव्यू करवा सकते हैं कि बच्चा आपस में फीडबैक दे रहा है। जनरल राइटिंग, जिसमें बच्चा खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लिख रहा है। क्रिएटिव राइटिंग में तो बच्चा कुछ भी लिख सकता है, स्टोरी लिख सकता है, पोइट्री लिख सकता है। एंड डेली फ्री राइटिंग कि बच्चा 10 मिनट कुछ भी लिखे, ठीक है, जिससे बच्चे की फ्लुएंसी बिल्डअप हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है और में है क्वेश्चन, राइट अबाउट द रोल ऑफ ग्रामर। ये तो सबको आता होगा। ग्रामर का क्या रोल है कि एक ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है ना। करेक्ट ग्रामर जो है क्लियर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ये कॉम्प्रीहेंशन को सपोर्ट करता है रीडिंग में, है ना, एक्यूरेसी लाता है। इसके अलग अलग अप्रोचेस भी होते हैं। डिडक्टिव, जिसमें पहले रूल बता देते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं। इंडक्टिव, जिसमें बच्चा रूल से खुद रूल्स को डिस्कवर करता है थ्रू एग्जाम्पल्स। ओके। कम्युनिकेटिव, जिसमें हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ओके। नेक्स्ट आ जाता है राइट अबाउट द मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश वोकैबलरी। अगर हमें क्लास में वोकैबलरी, इंग्लिश वोकैब डेवलप करनी है बच्चे में, तो क्या क्या मेथड का हम यूज़ करेंगे? सबसे पहले तो है कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, जिसमें हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस और टेक्स्ट बनाना बच्चों को सिखाएंगे। वर्ड फैमिली, जिसमें बच्चा जो है
देखो अब जो टीचिंग रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाएंगे। विजुअल मेथड्स में बच्चा अलग अलग हम फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे। इसमें से जो भी आपको खुद से लिखना है आप उसके अलावा भी लिख सकते हो। ये आपका सिर्फ कुछ पॉइंटर्स है जो आप अपने एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो बना के लिख सकते हो। और आपको अपने आंसर को कैसे फ्रेम करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर उसके बाद जो पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में वो लिखोगे एंड एट लास्ट आप कंक्लूजन लिखोगे। और कोशिश करना कि अपने आंसर्स को पॉइंटर्स में ही लिखो, क्योंकि वो बहुत इजी हो जाता है कि टीचर भी आराम से उसको चेक कर ले। टीचर्स के लिए भी इजी हो जाता है चेक करने में, और आपके लिए भी इजी हो जाएगा उसको एक सही तरीके से प्रेजेंट अपने आंसर को प्रेजेंट करने में। नेक्स्ट, राइट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है। लिसनिंग से ही तो वर्ड बच्चा सीखेगा, लिसनिंग से ही तो बोलना सीखेगा। तो वही चीज़ है, जब बच्चा सुनेगा तभी उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी। इसलिए लिसनिंग स्किल्स सबसे पहली चीज़ होती है और यही फाउंडेशन होती है स्पीकिंग एबिलिटी की। ओके, अब हमारे 4 मार्कर आ जाते हैं जिसका आंसर आपको 120 वर्ड्स में करना होता है, जिसमें दोबारा लेसन प्लानिंग के बारे में पूछा गया है। अब इनसे एक ही पेपर से आप देखो 2024 का हम पेपर देख रहे हैं, और आपके एक ही पेपर से आपको एक आइडिया हो गया है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेसन प्लान रिपीट हो रहा है तो लेसन प्लान इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करके जाना। आपका CLT रिपीट हो रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करके जाना, है ना। ये जो स्किल्स है, स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, इसको कैसे डेवलप करेंगे, क्या अप्रोचेस को फॉलो करेंगे। अप्रोचेस का मैंने आपको कल भी बोला था कि अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अप्रोचेस अच्छे से करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है, जिसमें सारे बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। आप ये आंसर्स को अपना पढ़ सकते हो। अब अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। 5 मार्कर वाले क्वेश्चन आ गए हैं अब, जिसमें 250 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होता है। अब देखो, मैंने अभी आपको बोला कि अप्रोचेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और 5 मार्कर में ही हमें क्वेश्चन मिल गया अप्रोचेस का। तो जितने भी अप्रोचेस मैंने आपको करवाए थे कल की लाइव सेशन में, वो अच्छे से रिविजन पर्पस के लिए बहुत अच्छे वो आपके रहने वाले नोट्स भी, तो वो भी देख लेना एक बार। अगर आपको उसको देखना है ना, वीडियो को देखना है और अभी तक आपने नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, लाइव सेक्शन में जाएंगे, और सबसे ऊपर वाला जो लाइव होगा हमारा इंग्लिश का, आप वो लेक्चर देखेंगे पूरा एक शॉट में, 1 शॉट में आपका 1 घंटे में पूरा सिलेबस करवा रखा है और सारे अप्रोचेस उसमें कवर करवा रखे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको और भी ईयर के क्वेश्चन चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पेपर से पहले आई विल ट्राई कि आपका अपलोड कर दूँ मैं। So this is all about this video. If you find this video helpful, then please like, comment and subscribe our channel, because आपके सिर्फ पेपर तक मैं आपका साथ नहीं देने वाली, आगे भी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ आने वाली है जिसमें आप जिसको सीख के आप एक बेहतरीन टीचर बन सकते हैं। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।